अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? हम लोगों ने किया था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? 3 चीज़ों से होम्योस्टेसिस होती है ना। एक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़रूरी है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन। एक सॉल्ट्स और वाटर जो क्या है हमारी ऑस्मोरेगुलेशन, और एक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा था, ये क्या है, एक्सक्रीशन। प्लांट्स में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस और वेस्ट मटेरियल जिसको हम कह देंगे कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने देखा था उसमें, और इसके अलावा हम लोगों ने उसमें देखा है ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस, राइट। एक चीज़ रह गई प्लांट्स में और वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ओके, होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजिंग्स हो जाएं लेकिन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट सेम रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं या जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको आदत हो गई है उसी इन्वायरमेंट में रहने की जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन होती है, चेंजेस होती हैं, तो वो उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इफ़ेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं इनके ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो हम ह्यूमंस हैं वो सब एक ही इलाके में तो नहीं रह रहे ना। अब जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान या एशिया आप कह लें, ठीक है, एशिया के अंदर क्या होता है कि 4 सीजन्स हैं, है ना, ऐसा ही है ना। 4 सीजन्स हैं पाकिस्तान और इंडिया में। 4 सीजन्स कौन से हैं? विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, इसके अलावा समर, ठीक है। इन सब में आप देखते होंगे कि टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। एम आई राइट? टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ऐसा कभी सुना है आपने कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत लो हो गया? अगर ऐसा हो जाता है तो वो बीमारी होती है, ठीक है, बुखार होता है या फीवर, कुछ और इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो आपकी बॉडी का बहुत चेंज हो गया और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि हम ह्यूमंस जो हैं डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, ऐसे ही है ना, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा होती है या इन्वायरमेंट जो होता है वो खुश्क या फिर मॉइस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं करती इतना ज़्यादा। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है हाईली डिवेलप्ड है, ठीक है, हाईली डिवेलप्ड है जिस तरह हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो 3 चीज़ें क्या हैं? टेम्परेचर, ऐसे ही है ना, थर्मोरेगुलेशन, इसके अलावा वाटर प्लस सॉल्ट्स, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। और लास्ट वन है कौन सा प्रोसेस? रिमूवल, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? रिमूवल का, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, ऐसा ही है ना। इसको हमने नाम क्या देना है? एक्सक्रीशन का। एम आई राइट? ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, हमारा वाटर और सॉल्ट्स की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी के अंदर वो भी मेंटेन होनी चाहिए, और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होना चाहिए ताकि हम रिमूव कर सकें एक्स्ट्रा मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये 3 प्रोसेसेस करवाती हैं?
अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं या ह्यूमन बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो ये काम करवाती हैं और किस तरह से करवाती हैं। ठीक है, तो हम रिमूवल से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है इसका जिम्मा लिया हुआ है हमारी बॉडी में किडनीज ने। जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो क्या है? किडनीज। क्या है? किडनीज। किडनीज क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है ना, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद बनता है, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से रिमूव कराना ज़रूरी होता है, जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें अमूमन यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया को बॉडी से आउट हम करवाते हैं किसके थ्रू? किडनीज के थ्रू। ओके, किडनीज हमारी बॉडी में मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रोल प्ले करती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम कहें कि एक्स्ट्रा गैसेस रिमूव करवानी है, गैस भी तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो सकती है ना। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं लेकिन रेस्पिरेशन के बाद हमारी बॉडी में क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को, प्लांट्स तो फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन ह्यूमंस को कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उन्होंने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिमूव करवानी है ये आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसके लिए कौन सा ऑर्गन होता है? इसके लिए होते हैं लंग्स। ठीक है, ठीक है, गैसेस ने किसके थ्रू रिमूव होना है? लंग्स के थ्रू। नाइट्रोजिनस वेस्ट ने या मेटाबॉलिक वेस्ट ने किसके थ्रू रिमूव होना है? किडनीज के ज़रिए। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होनी है? वाटर और सॉल्ट्स की जो होती है, यूरिया भी साल्ट्स में आता है, राइट। वाटर, किडनीज एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करवाती हैं। तो हम कहेंगे कि किडनीज का रोल वाटर और साल्ट्स यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी है, इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी है, राइट। जबकि लंग्स का रोल सिर्फ एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस में है, ऐसा ही है ना? ठीक है, इसके अलावा वाटर और सॉल्ट्स में आपको पता है, आप लोगों को पसीना आता है, पसीना आता है ना? ठीक है, पसीने में सिर्फ वाटर रिमूव होता है या उसके साथ, अच्छा, पसीने में नमकियात भी निकलते हैं। ठीक है, नमकियात मतलब साल्ट्स। ओके, तो पसीने का टेस्ट तो खैर नहीं कर सकते, तो लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना वो साल्टी होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? साल्ट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और वो आपको पता है पसीना किसके थ्रू आता है? स्किन के थ्रू। ठीक है, पसीना किसके थ्रू आता है? स्किन के थ्रू। इसका मतलब वी कैन से स्किन का रोल है। किसमें स्किन का रोल है? एक तो ऑस्मो रेगुलेशन में, क्योंकि वो वाटर और सॉल्ट्स को भी क्या करवा रही है? रिमूव करवा रही है बॉडी से। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, आपने पढ़ा था कि जब स्वेटिंग होती है वो एक टाइप की इवेपोरेशन का प्रोसेस है, ऐसा ही होता है ना? इवेपोरेशन का प्रोसेस है। आप लोगों ने नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे आप लोग कि वाटर जो है वो टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। वो किस वजह से करता है? क्योंकि स्वेटिंग होती है, जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं उनका टेम्परेचर डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू द इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो स्किन का रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में भी, इसके अलावा टेम्परेचर में भी। जब स्वेटिंग होगी बाकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हॉट भी बॉडी को हॉटनेस भी प्रोवाइड करती है स्किन। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी कि किस तरह, अभी मैं ब्रीफिंग दे रही हूँ। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में किसका रोल है? स्किन का। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में किसका रोल है? किडनीज का। और सिर्फ एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस में किसका रोल है? लंग्स का। आई बात समझ? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किन को। किसको? स्किन को। बहुत मज़े का टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो स्किन जो है, स्किन की आप लोगों की बुक में 2 लेयर्स डिस्कस की गई हैं। ठीक है, एक अपर लेयर, स्किन की 2 लेयर्स डिस्कस की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो है जो अपर लेयर है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर हमें नज़र आ रही है, उस अपर लेयर को नाम देते हैं एपिडर्मिस का। किसका? एपिडर्मिस।
ठीक है, एपिडर्मिस आ गई। उससे जो निचली लेयर है उसको नाम देते हैं डर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस अक्सर कहते होते हैं ना अंदर वाली लेयर को, तो इसमें हम दे देते हैं डर्मिस का नाम, ठीक है। इनर लेयर, इसको हम नाम देते हैं डर्मिस या एंडोडर्मिस भी, ओके। जो अपर लेयर है, आप लोग अगर अपनी स्किन पे देखें, ठीक है, आप लोगों को जो ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही है, जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और इसका मेजर जो रोल होता है वो प्रोटेक्शन का रोल है। किस चीज़ का रोल है? प्रोटेक्शन का। इसने क्या करनी है? एपिडर्मिस ने प्रोटेक्शन। देखिए आपकी बॉडी के अंदर कितना कुछ है, कितनी सारी वेन्स, कितने सारे सेल्स, कितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन आप लोग वो सब कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कवर्ड है किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। और जो स्किन की लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता, ठीक है, कोई नर्व सेल्स नहीं मौजूद होते, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें इसकी सिर्फ लेयर है सेल्स की, ओके, उसको हम कहते हैं स्किन लेयर। और स्किन लेयर की कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस लेयर। और उसका मेजर काम क्या है? प्रोटेक्शन, ओके। प्रोटेक्शन कर ली। अब जो इनर लेयर है डर्मिस, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ में मतलब इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी हैं। इसके अलावा नर्व एंडिंग्स भी हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का पता है ना, सिग्नल्स की को कैच करते हैं या इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इनमें नर्व एंडिंग्स भी हैं। अगर देखिए स्किन में नर्व सेल्स ना हो तो आप लोगों का जब हाथ जलता है तो आप लोग फ़ौरन से पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं होगा तो फिर आप किस तरह से पीछे कर सकते हो। तो इस वजह से हमें इस तरह पता चलता है कि स्किन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कराती हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं? नर्व एंडिंग्स, ओके। इसके अलावा इसमें क्या होता है? स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी हमने देख लिया होती हैं। इसके अलावा हेयर, देखिए आप लोगों की स्किन के ऊपर बाल नज़र आते हैं, यानी एपिडर्मिस के ऊपर हमें बाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बाल क्या ऊपर ही पड़े हैं? नहीं, उनकी जो रूट्स हैं वो किधर हैं? डर्मिस में, ठीक है। डर्मिस में रूट्स हैं, वो बाहर निकल आती हैं तो वो हमें एपिडर्मिस में नज़र आता है, लेकिन असल में हेयर किधर प्रेजेंट है? इनर लेयर में, यानी डर्मिस में, ओके। लड़कियों को तो पता होगा कि हेयर की जो रूट्स हैं वो अंदर साइड पे होती हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मसला होता है ये हेयर रिमूव करना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वैक्सिंग की वीडियोस वगैरह, ओके। ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात की थी स्वेटिंग की, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अच्छा, समर में जब आपको पसीना आता है तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपकी पसीने के बाद बॉडी ऑयली भी होती है, ठीक है। अगर ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स ना हो तो बॉडी बहुत खुश्क हो जाए, ठीक है। अक्सर हो भी जाती है जब हम बहुत ज़्यादा नहाते हैं या बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करते हैं तो बॉडी जो होती है वो रफ़ हो जाती है, उसका टेक्सचर क्या होता है स्किन का, वो खुरदरा हो जाता है, खुश्क हो जाता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स की बेचारों की जो लिमिट होती है ऑयल सेक्रेट करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयल वॉश करते जा रहे हो, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द डर्मिस, यानी इनर लेयर ऑफ द स्किन, ओके। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो है फैट्स, ठीक है। फैट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? इनर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। अब अपर लेयर का तो काम हो गया प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं इनर लेयर का काम क्या है। हम लोगों ने कहा था ना कि इसका रोल है थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्मोरेगुलेशन में इसका क्या काम है, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन में दो ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर बहुत
कम हो गया है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब 37 टू ऑनवर्ड चला जाएगा, यानी 38, 39, 40, 41। आपको पता है गर्मियों में हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो 40 प्लस ही रहता है तकरीबन, है ना, ऐसे ही है ना। तो लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है? तो उसमें जो स्किन है वो रोल बहुत ज़्यादा प्ले कर रही है। वो क्या रोल प्ले कर रही है कि हमें आती है स्वेटिंग, यानी पसीना होता है, ठीक है। हमें क्या आता है? पसीना आता है। पसीने की वजह से ये स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्वेट, पसीना। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स, स्वेटिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स ही निकलते हैं ना बाहर, ठीक है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो आउटर हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो आउटर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी हमारी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और जिन वाटर मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, वो एस्केप आउट हो जाते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द स्किन, ठीक है, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, और बाकी की जो बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बात समझ आई? मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि वाटर है, ठीक है, हमारी बॉडी में, इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब एक जितना नहीं किया, ठीक है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। जिन वाटर मॉलिक्यूल्स ने हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है तो वो क्या प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इवेपोरेशन की वजह से हमें क्या आएगा? पसीना। क्या होगी? स्वेटिंग। स्वेटिंग के बाद जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा? लो, ठीक है, बॉडी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो गए, पीछे बच गए लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। क्लियर? या आप लोगों को इस तरह से मैं याद रखिएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है ना, वो लोग बागी बचे थे, ठीक है, बागी बचे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। वो जब उनको फॉर एग्जांपल हीट को हम लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ मनी, ठीक है, हीट को हम पैसे की तरह लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे, स्टोरी सुन लो, एक बच्चे थे, ठीक है, एक बच्चा था, उसको पाला किसी ने, मार मार के पाला, ठीक है। तो वो सोचा करता था जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं यहाँ से इतना तंग हूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तंग थे, तो जब इनको हीट मिली तो इन्होंने वो ज़्यादा सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली, यानी उनके पास पैसा आ गया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हमें इसकी बॉडी में नहीं रहना, हमें इस घर में नहीं रहना। वो बॉडी से आउट मूव कर गए, स्वेटिंग हुई और बाकी का बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? कूल डाउन। समझ आ गई? इस तरह तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? कूल, यानी हमने हाई टेम्परेचर वाला काम कर लिया। अब स्किन का रोल बताएं कि अगर बाहर सर्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाहर सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री पे चला जाता है या 10 डिग्री पे चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अब वो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए क्या काम होगा? जो हमारी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है ना, मसल्स भी हैं हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, मसल्स भी हैं, वो मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो हेयर हमारी डर्मिस में प्रेजेंट हैं वो स्टैंड अप कर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब वो खड़े होंगे तो उनके नीचे से जो एयर पास करेगी, ठीक है, वो वार्म हो जाएगी, ठीक है।
वो जो हेयर खड़े होते हैं ना आपके, उसको हम बोलते हैं गूस बम्प्स, गूस बम्प्स। ठीक है, इन गूस बम्प्स की वजह से ब्लैंकेट बन जाता है, ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, वार्म एयर का ब्लैंकेट बन जाता है जो कि हमारी स्किन को गर्माहट यानी वार्मथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, एयर जो है अगर देखें गर्म हवा में लग रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, अगर ठंडी हवा हो तो ज़्यादा मसला होता है। इसीलिए आपको पता है बड़े कहते हैं कि ठंडी हवा से बचो, सर पे कैप क्यों पहनाते हैं, ताकि हवा सीधी आपके सर में ना लगे। तो सबसे ज़्यादा जो मसला सर्दियों में करती है वो हवा है, उसी हवा को अगर हम गर्म कर लेते हैं तो हम स्वेयर टेम्परेचर से बच सकते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर लो होता है उससे हम बच सकते हैं। तो हम टेम्परेचर को एक मॉडरेट रेंज में जो है वो सेट कर सकते हैं बाय गूस बम्प्स। और वो काम कौन करता है, मसल्स और हेयर। ठीक है, उन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हेयर इफेक्ट होते हैं और हेयर खड़े हो जाते हैं। फिर अब उन एयर के दरमियान से जो एयर पास होगी, हवा पास होगी, वो गर्म होगी। ठीक है, इसीलिए आपने देखा है सर्दियों में या जब परिंदे होते हैं ना, वो अपने पंख उनके फैले होते हैं। ठीक है, फर जो होती है उनकी उठी होती है, वो अपने फर को खड़ा कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, इससे उनको जो हवा लगेगी वो गर्म होकर उन तक पहुँचेगी। समझ आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से स्किन रोल प्ले करती है इन थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, अब स्वेटिंग में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है ना स्वेटिंग में, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव हो गया। और इसके अलावा वाटर के साथ साथ साल्ट्स भी डिज़ोल्व, जो उस वाटर में साल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इसका ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल है किसका, स्किन का। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। स्किन का हमारा टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद आते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि ये गैसेस को किस तरह से रिमूव करवाते हैं। किस तरह से करवाते हैं कि जब हर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लंग्स। मैं ओवरव्यू ही दे रही हूँ, आप लोग इसका अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है। ठीक है, लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऐसे ही है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्लड में चली जाएगी। किधर चली जाएगी, ब्लड में। अब ये ब्लड ने किधर आना है, लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में ऑक्सीजन भी आ गई हुई है। किस तरह से आई थी, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, वो सारा पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले नोज़ में जब हमने सांस ली तो वो ऑक्सीजन किधर तक पहुंच गई थी, अल्टीमेटली लंग्स तक। ठीक है, यहाँ पे लंग्स में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो लंग्स ने क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ज़्यादा है, ऐसा ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी, ऐसा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ गई, लंग्स में, ऐसा ही हुआ ना। ये भी छोड़ दें आप, कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में ज़्यादा हो गई तो हम लोगों ने ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, ब्रीथ आउट के लिए मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लंग्स के और डायफ्राम के मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रिब मसल्स और डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। लंग्स को जो है वो एरिया कम मिलेगा, एरिया कम मिलने की वजह से उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लंग्स पे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट कर जाएगी बॉडी से। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है किडनीज़। ठीक है,
किडनीज़ जो है वो आप लोगों के इस चैप्टर में बहुत डिटेल से दिया गया और मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। मैं आप लोगों को आंसर करने की पूरी ट्राई करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।